हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर जो एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी 2014 को हुआ था उसके बाल विकास के 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। इससे पहले हिंदी का पूरा यूपी टेट के एग्ज़ाम जो भी आज तक हुए हैं वो सारा सॉल्यूशन मैं करा चुकी हूँ। अब मैं बाल विकास करा रही हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियो आपकी वजह से लेकर आती हूँ कि आपके पास भी टाइम नहीं है। आप यदि कुछ भी कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, 10-20 मिनट का टाइम वेस्ट जा रहा है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमको पैटर्न का आइडिया हो जाए कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से आता है। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी को ज्ञात है कि 150 का यूपी टेट का एग्जाम होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आते हैं। तो आज हम बाल विकास शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किससे होता है? जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जन्मजात जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारी जन्मजात होती हैं, और अर्जित होती हैं रुचि, प्रतिष्ठा, इस तरीके की अर्जित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी हो सकते हैं। किस तरीके से हो सकते हैं? हमने लेसन 1 लर्न कर लिया, सीख लिया, लेकिन जब हम चैप्टर 2 पर आए तो उसका यदि हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो वो सकारात्मक हो गया, और यदि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भूल गए हैं, तो नकारात्मक हो गया। और यदि उसका यूज है ही नहीं तो नकारात्मक हो गया, और यदि उसका यूज है भी और हम उसको भी भूल गए हैं तो उसका शून्य हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा करता है? गेस्टाल्टवादी। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। उन सबको गेस्टाल्टवादी कहा जाता था। इस वजह से इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। जब इंसान इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुस पर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। मुख्य 3 नियम दिए थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी क्या है? सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है रॉस द्वारा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यदि कोई प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है, प्रखर बुद्धि है या फिर मंद बुद्धि है, सभी अपने आप में विशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्या है केंद्र बिंदु? बच्चा, बालक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छी स्मृति की विशेषता है। क्या विशेषताएं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी हमारी अच्छी स्मरण शक्ति की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। यदि
हम अकस्मात बैठी हूँ, मेरे पास एकदम से मंकी आ जाए, टाइगर आ जाए या कुछ ऐसा जानवर आ जाए जिससे मैं एकदम से डर जाऊं, मेरे भाव उथल पुथल हो जाएंगे और उत्तेजना बढ़ जाएगी। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना या भावों की उथल पुथल। क्वेश्चन नंबर 13, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? अनुकरण विधि। कैसे? जब बच्चा अपने माँ बाप को चलना सीख देखता है तो वो चलने लगता है, और बोलना देखता है तो बोलने लगता है। ये होती है अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विनय साइमन ने। कब किया था? 1905 में किया था। बुद्धि का सफल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि या मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए ये सभी विधि आपकी करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। गर्भावस्था होती है आपकी 0 से 9 माह, शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। क्या है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने विकास का प्राकृतिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि यदि हमारे सभी पूर्वज समान थे, जो इस जीव यदि हम में कुछ चेंज है, हम में कुछ बंदरों से चेंज है या जानवरों से चेंज है, इंसान सभी के इस प्रकृति में पूर्वज समान थे, लेकिन जो अनुकरण कर गया, जो जीवन के साथ अनुकरण कर गया, वो उसका जीवन सार्थक हो गया, और जो नहीं कर पाया वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहारों की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका कथन है? हर लोग का। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना, धीमी या तेज गति से बोलना, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र स्पष्ट वाणी, ये दोष हैं, ये दोष आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां हैं, जैसे महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? येन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य के उसमें सम्मिलित नहीं है। क्या होता है? मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, संस्कृति आदि। एन के प्रकरण धनार्जन अनैतिक हो सकता है, यदि अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। क्या स्वरूप होता है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 27,
आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो खुद में ही केंद्र जिसका केंद्र खुद ही होता है वो होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थिति के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। व्यक्तित्व की धारणा युंग ने दी थी, जिसने 3 बताए थे: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। 28 क्वेश्चन नंबर, अपने ऊर्जावान लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। अपने ऊर्जावल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाहर परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो लोग निराशावादी होते हैं। वो बाहर की वातावरण के अकॉर्डिंग अपने को नहीं ढाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा है जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक से बातचीत करके इसके कारण का पता लगाए, फिर उसका निराकरण करने का प्रयास करें। अर्थात इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों के अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं: अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। ये थे आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन आज मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए। बाल विकास के 30 क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं? आपको इनसे कितनी हेल्प मिल रही है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई किया करें। और आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करें। इस पर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके बाद आपकी थ्योरी क्लास भी चलाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। Thank you everyone. Keep watching and keep learning.